अरे बेगम, मेहमानों के लिए जरा जाफरानी चाय भी तो लाइए। जाफरानी चाय? हाँ हाँ हाँ, लाइए लाइए भाभी जान। आप दुकान के लिए तैयार हो जाइए, नहीं तो कहेंगे देरी हो गई, हम लेकर आते हैं। हाँ हाँ, आप नोच खाइए। नोच करवाइए ना, हम जरा फारिग होके आते हैं। कूड़े मियाँ ये खाइए, आप कुछ खा ही नहीं रहे। ठीक है, पूरा खत्म करना है। कीड़े पड़ेंगे मेरे से तुम्हारे, कीड़े बड़े बड़े। ये लीजिए जनाब, आप लोगों के लिए जाफरानी चाय। पीजिए पीजिए, आप लोगों के फेफड़े खुल जाएंगे। अब वैसे क्या डाला है आपने इसमें? बहुत सारी चीजें हैं। काली मिर्च, तेज पत्ता, नीम पत्ता, हल्दी, लहसुन, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और बाकी सब। नमक भी है। डल गया होगा। क्या हुआ आशिक भाईजान, बिना पिए आपके आंसू निकल गए? वो क्या है ना भाभी जान, हम थोड़ा सा जज्बाती हो गए। आज हमको हमारी मम्मी की याद आ गई, ऊपर से पापा भी याद आ गए। सुन के अफसोस हुआ भाईजान, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे। अरे वो जिंदा है। ओ, माफ कीजिएगा। जल्दी से पानी पिला दिए, नहीं तो नानी भी याद आने वाली है। उनकी क्या उम्र है? वो तो गई। हम पानी लाते हैं। इससे अच्छा तो केले ही खा लेते। अब तो वो छिलके हो गए होंगे। बहुत बढ़िया बॉलिंग, बहुत बढ़िया। ला, 1.5 बॉल गई है, ये लो। हाँ हाँ। अरे कहाँ है भैया? बॉल कहाँ फेंकी थी तेज? इतना बुरा क्या मान रहे हो? धीरे से तो फेंकी, गलती चली गई। अच्छा, पापा, तुमने हमारे ऊपर केला फेंका? नहीं, छिलका फेंका। तुम्हारी ऐसी तैसी गुड्डा, सारे केले उठा मार इन लोगों के मुंह पर। बात करी ऐसी तैसी। बात तेरी, बाप कहाँ पापा? ये बात तेरी नाम के बच्चे। खोपड़ी में मारो, खोपड़ी में, खोपड़ी में मारो। लो, चप्पल आ गई। अरे यार, ये बोटी कबाब के चक्कर में मिश्रा जी के यहाँ का पनीर पुलाव और हलवा बिहार से निकल गया। कोई आ रहा है, सब चुप चुप चुप। मैंने भी क्या क्या सोच लिया था, चिकन ये चिकन वो ऐसा चिकन ऐसा। आज का दिन ही खराब है। या अल्लाह, फ्री का खाने में। ओह माय गॉड, ये तो कांड हो गया। या अल्लाह, दे दे के 2-4 हड्डियां बची थी, आज लगता है वो भी टूट गई है। अबे, ऐसा लगता है अब तो हमें भी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। खोपड़ी भरना आ गई है। आशिक हाथ देना भाई। डॉक्टर साहब, अब हम कुछ नहीं दे पाएंगे, अब सिर्फ गाली देंगे वही मालिक को। ऐसा लगता है हम लोग के मारने का प्लान बनाया था। पहले बकवास खाना खिलाया, तब मारा, और अब गिरा गिरा कर मार रहे हैं। इससे अच्छा तुम मिश्रा जी के यहाँ गए होते, वो लोग तो मौज कर रहे होंगे। बिट्टू भैया आपकी वजह से इतना बेहुदा खाना खाएं, अब कभी हमको ना ले जाइएगा। हम लाए थे, हमारे मोहल्ले में एक अनाथ मरा था, इससे अच्छा खाना खिलवाया था। अबे ज्यादा खींचे ना नहीं पोरो, कोई हास्य कविता नहीं सुना दिया समझे? किसी गिरे हुए नेता को पहली बार देख रहे हो क्या? बदतमीज कहीं के। यार, आज तो हम खुद ही छप गए। ये केले से होली किसने खेल ली? हाँ, तुम लोग बता नहीं पा रहे थे कि बिट्टू भैया यहाँ केले के छिलके फैले पड़े हैं, मत आइए गिर जाओगे। अरे बिट्टू भैया, बताने का मौका ही कहाँ मिला। अभी यही गमला उठा के मुंह में मारेंगे तुम्हारे। वैसे बहुत चटर चटर जबान चलती है, घिना कहीं का। आज का दिन ही मनहूस है। सुबह सुबह इस आशिक का मुंह देखा था। अरे बहुत बड़े मंगलकारी होगा बे, हम भी सुबह तुमको ही देखे थे। और हमने इस डॉक्टर कूड़ेलाल का, हमने इस तिरछी नजर के सनीचर को, हमने नेताजी का। थोड़ा कम बोला करो, नहीं मारते मारते गठरी बना देंगे।
वैसे भी मिश्रा मिश्राइन के ऊपर मूड खराब है, गिलास भर के जाने क्या चीज पिला दिया। हमारे अंदर जहर बन रहा, अभी काट लेंगे, नीले पड़ जाओगे। इससे अच्छा तो ये लोग मिर्जा के यहाँ कम से कम मुर्ग मुसल्लम तो उड़ा के आए होगे। गुरु मुसल्लम, अरे मालिक ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया हमें। खराब शिकारी और बकवास सी जाफरानी चाय पिला के भेज दिया। बिट्टू भैया, हमको लगता है कि पूरा प्लान करके हम लोगों की बेइज्जती की गई है और ये छिलके जानबूझ के गिराए गए ताकि हम लोग फिसल जाएं। बचपन में हमने एक कहावत सुनी थी, अगर कोई किसी को खाई में ढकेलता है तो वो भी कुएं में जरूर गिरता है। हम खाई में तो गिर गए। अच्छा बेगम, जो लाना है आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आते वक्त लेते आएंगे। अब देखते हैं तुम्हारी कहावत सही होती कि गलत। खाना अच्छा लगा। सही बेगम। अबे बेगम की औलाद बेशरम। अब तसल्ली हो गई, हमने जो बचपन में कहावत सुनी थी वो बिल्कुल सही सुनी थी। ये बना है फोटो के लिए बढ़िया फ्रेम, छाप दे। बहुत बड़े नामकूल बेगैरत जलील इंसान है आप सब। एक इंसान गिरा पड़ा है और उसे उठाने की बजाय आप अपनी बेहूदी बदतमीजी की नुमाइश कर रहे हैं। हमारा खौफ खाइए, अल्लाह के खौफ से डरिए, उठाइए ना हमें। आई अबे नूर के लल्ला, अल्लाह से डरो तुम वो खाई खोदे रहो सबके गिराए के लिए। अल्लाह तुम्हें का गिरा दीने। बहुत सही भैया। ला हौल बिला कुव्वत। अमामिया, तभी आप छुटवैये नेता ही हैं। कभी अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अगर हम ये खुद गिराते तो क्या खुद फिसलते? तुम नहीं छिलका फैलाओ, फिक्को फैलाई। अभी पता लगाते हैं। बेगम, बेगम। क्या हुआ मियां? क्यों आप? मियां, आपको सबके सामने हमें बाहों में नहीं लेना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हो भाभी। एक बार ये सीन जरा फिर से करो और जब मुंह भरा गिरोगी अभी तुम्हारे सब समझ में आ जाएगा। मुगली आजम अभी तुम्हारे यहीं धम्म से गिरे थे। चेक करो, पीछे से चटक गए होंगे। अबे पूछते क्यों नहीं जिस बात के लिए इनको बुलाया है? हम आप पूछ रहे हैं ना, खामोश रहिए। देखिए बेगम, हम बहुत खुन्नस और गुस्से वाले मूड से पूछ रहे हैं कि केले के छिलके यहाँ किसने फेंके? केले के छिलके? मियां, वैसे भी झाड़ू तो आपने लगाई थी सुबह। अस्तगफिरुल्लाह। और कलयुग। अबे नक्कटे। अम्मा बेगम, आप हमारी मदद को मजाक मत बनाइए। नहीं नहीं, वो क्या है ना, ये संडे संडे झाड़ू लगाते हैं, बाकी के दिन हम लगाते हैं। अब ठीक है? नहीं है, ठीक नहीं है। आप बस ये बताइए, ये केले के छिलके यहाँ किसने फेंके? हम आपसे कह तो चुके हैं, हमने नहीं फैलाया। हो सकता है बच्चों का काम हो। इनाम, जोया। इनाम, जोया। कहाँ है बच्चा पार्टी? बेटा, ये केले के छिलके आपने फेंके यहाँ पे? नहीं, हमने तो नहीं फेंके। तो किसने फेंके? नो आइडिया। मियां, ये शांति भाभी का काम है। शांति भाभी क्यों फेंकेंगे यहाँ पे? क्योंकि हमारी आज सुबह उनसे बहस हो गई थी कप को लेकर, और उन्होंने कहा था सकीना हम तुम्हें देख लेंगे। ये उन्हीं का काम है, उन्होंने फैलाया छिलके। हाँ। हाँ, अभी बुलाते हैं। बुलाइए। रुकिए। शांति भाभी। मियां, दावत है हमारे यहाँ। जैसे आप हमें गुस्से में बुलाते हैं वैसे बुलाइए ना। हाँ हाँ। शांति भाभी। ओ शांति भाभी। कौन है बे जो हमारी शांति जी को इतना गला फाड़ के बुला रहा है? बदतमीज। अरे मर गए शांति जी। अबे शांति जी के अफेयर। जब कोई बच्चा गिरता है अपनी माँ को बुलाता। मान लो तुम्हारे अम्मा नहीं है, तुम्हारा बाप तो इतना भी है, हरी बोल उसको बुलाओ। बड़े आए शांति जी। अरे बाबूजी, अरे कोई तो उठाओ, इंसानियत के दुश्मनों। ऐसा है मिश्रा जी, जब से काढ़ा पिला के भेजी हो ना, हम लोग मन ही मन तुमको गाली बक रहे हैं।
अब ज्यादा मूड ना खराब करो, नहीं मन की बात अगर मुंह में आ गई किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे तुम। इसीलिए हमको यहाँ बुलाया था। और ये चिल्लाया कौन बदतमीज था? बदतमीज नहीं, तहजीबदार, और वो हम थे। अच्छा तो ये तुम हो, तुमसे हमारी खुशी पची नहीं। मियाँ हमें तो बच गई थी, लेकिन शांति भाभी को नहीं पची। क्यों? हमारी शांति जी ने ऐसा क्या कर दिया? ये जो अभी आप स्टंट करके गिरे हैं ना, ये उन्हीं का नतीजा है। ये जो केले के छिलके देख रहे हैं आप, ये उन्होंने फैलाए हैं। मियाँ आप गिरे इस पे, हम गिरे, ये सब भी गिरे हैं। अरे हम सब तुम्हारा व्यंग समझ रहे हैं। और शांति जी यहाँ केले के छिलके क्यों फेंकेंगी? ये बात आप उनसे पूछे ना, बुलाइए उनको यहाँ पर। हाँ हाँ तो बुला लेंगे, बुला लीजिए ना। शांति जी। शांति जी। अरे क्या हो गया? कौन सी आफत आ गई भाई? क्या हुआ है? देख तो रहा है हमको भी केले के छिलके पड़े हैं। हाँ नहीं तो। और ये गला फाड़ फाड़ के शांति जी शांति जी शांति जी क्यों चिल्ला रहे थे तुम? ये मेला क्यों लगा रखा है यहाँ? क्योंकि आपने यहाँ केले के छिलके फेंक दिए और उस पर फिसल कर सब लोग गिर गए। हमारे मियाँ गिर गए, आपके मियाँ गिर गए, और पता नहीं किस किस के मियाँ गिर गए यहाँ। अरे लेकिन हमने नहीं फेंके ना, और हम क्यों फेंकेंगे भाई? भूल गई आप शांति भाभी? सुबह आपने क्या कहा था जब हमारी बहस हो गई थी? सकीना हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें देख लेंगे। बदला लिया है आपने, इसलिए आपने केले के छिलके यहाँ पर डाल दिए। लो फिर और सुन लो, मतलब जब कह रहे हैं हम कि हमने नहीं फेंके, मतलब हमने नहीं फेंके। और अगर हमको तुमसे बदला लेना होगा ना सकीना, तो हम तुमसे ढंग से बदला लेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं कि हमारे मिश्रा जी और बाकी के निर्दोष लोग भुगते हैं। अगर आपने नहीं फेंके होंगे ना तो आपके फिर बच्चों ने फेंके होंगे। बुलाइए उनको। बच्चों, आदि, गुड्डू, पूजा। अब तो पक्का पिटेंगे। आदि, पूजा, गुड्डू। आदि, गुड्डू, पूजा। बहुत सही, हम पीछे खड़े हैं। ये केले के छिलके तुम लोगों ने यहाँ फैलाए हैं? अरे नहीं पापा, हम क्या ऐसे कूड़ा फैलाएंगे? जागरूक माता पिता की समझदार संतानें हैं हम क्या ऐसी हरकत करेंगे? आप बताइए, हम क्या ऐसी हरकत करेंगे? देख लिया ना, हमने फेंके और ना हमारे बच्चों ने, समझ में आ गई? तो क्या हमने फेंके हैं? आपके और हमारे अलावा कौन रहता है इस हवेली में? वो ना हो, ये आपने ही फेंके हैं। अरे भैया हमने नहीं फेंके, और हम फेंकते तो तुम्हारी तरफ फेंकते ना, अपनी तरफ क्यों फेंकते? ये भी सही है। क्या सही है भाईजान? झूठ बोल रही है ये। हमको झूठी बोल रही हो तुम? हो 1 नंबर की झूठी। आप 2 नंबर की। तुम 4 नंबर की। आप 10 नंबर की। तुम लड़ाका, चल कुकड़ी। आप झगड़ालू, जल मुर्गी। अच्छा अब बताते तुमको। ये लो अपना कूड़ा लो, ये आपका है, हमारा नहीं। रुक जाओ जरा, गुस्सा बहुत ज्यादा दिला रही हमको। ये लो रुक जाओ, कहाँ गई? कहाँ गई? ये लो, देख क्या रहे हो? जाओ कूड़ा फेंको इनके ऊपर। ये कचरा नहीं मारो, मारिए मारिए। जोर से फेंको, जोर से। ये कचरा तुम्हारा है। आपका कचरा है मिश्रा। जी लगाओ। ये लो जी। कचरा छाप पड़ोसी हमारी हवेली छोड़ क्यों नहीं देते? हवेली तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, गंदगी के परिंदे। नमक हराम। हल्दीराम। हल्दीराम? हल्दी हराम। चाय हराम। पान हराम। ऊद मिलाओ। कान खजूरा। मूछ वाला कॉकरोच। रंगासिया। 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 मियाँ आज की तारीख में आपका अफसाना ना लिख दिया तो हमारा नाम भी जफर अली मिर्जा नहीं। अरे मिर्जा, पंचतंत्र के जानवरों वाली कहानी में तुम्हारी कहानी ना जोड़ दी तो हमारा नाम भी रमेश प्रसाद मिश्रा नहीं, घोंगे। हाँ घोंगे। हम इनका मार देंगे। मारिए 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 मियाँ मारिए। अब लड़ना काहे बंद कर दिए? लड़ो, करो हत्या एक दूसरे की, फिर जेल चले जाओ। लड़ो ना। अरे अब ऐसा भी क्या हो गया कि दोनों खानदान आपस में ऐसे भिड़ गए? चाची इस कबर अली मिर्जा ने। जफर अली मिर्जा। अरे तो गमला अगर खोपड़ी में पड़ जाता तो चले जाते ना कबर में, तब तो हो जाते ना कबर अली मिर्जा।
खबरदार अगर एक भी शब्द उठ पड़ा निकला मुंह से तो चिता जला देंगे अभी यहीं पे। इस बार सही बोल रहे हैं, सही में चिता जला देंगे, गलत नहीं बोल रहे हम। आप कोई सही सही बताएगा हमें कि लड़ क्यों रहे हो? हमका सब पता है, कहो हम बतावे। बताओ, लेकिन सही सही बता ना। तुम्हारी कसम सही सही बताएंगे। अरे लेकिन अभी तो केवल लाश का पता चला है, लेकिन ये थोड़ी ना पता कि मारा कैसे। और हमारा मतलब गिरे पड़े लड़े ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन केले के छिलके किसने फेंके ये कैसे मालूम? बताएं क्या? माहौल देखो बहन, ऐसी कुटाई होगी कि ऐसी कभी हुई नहीं होगी। वक्त खिलाफ है, खामोशी ही इलाज है। अफसाने को लबों पर ही रहना। एक तरीका है जिससे पता चल जाएगा गलती किसकी है और छिलका कौन फेंकी से। क्या? अदालत। एक सुप्रीम कोर्ट का बढ़िया वकील कर लेंगे, लोअर कोर्ट में अपील डाल देंगे, सीबीआई जांच की मांग करेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत सही, बहुत सही। अब तो मियां हम कानूनी लड़ाई ही लड़ेंगे और हमारे साथ की गई बदसलूकी, बदतमीजी, ये कूड़ा फेंकने, गाली देने के मामले में आप पे मुकदमा करेंगे मियां। हाँ, तुम मुकदमा करोगे, हम बबुआ बने बैठे रहेंगे। अरे हम भी उल्टा केस कर देंगे, समझे? हाँ तो ठीक है, चलिए आइए अदालत में, आइए ना, आइए। हाँ तो ठीक है, अब तुम जाओगे जेल और ये हवेली होगी हमारी। हाँ चलो तुम अदालत। चलिए अदालत चलिए। एक तरीका है जिससे न्याय भी हो जाएगा बिल्कुल कानूनी तरीके से। जैसे अदालत में बेंचें होती हैं, हथौड़ा होता है, जज वकील होते हैं, वैसे ही हम लोग भी कर लेंगे। हम लोग हवेली में अपनी पर्सनल अदालत बनाएंगे। हवेली में अदालत नहीं हो सकता, असंभव। इस उम्र में हर चीज असंभव लगती है। अरे फैमिली कोर्ट में क्या होता है, यही होता है। फैमिली की लड़ाई फैमिली में रहेगी और जज वकील का खर्चा भी नहीं लगेगा। अरे पर उसके लिए कोर्ट जैसा माहौल तो चाहिए, वकील चाहिए, जज चाहिए, वो कैसे होगा? अरे चाची, बिट्टू कपूर मतलब सबसे बड़ी समस्या, मतलब बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान। अंधा कानून पिक्चर देखा यहाँ किसी ने? हाँ 2 बार देखिए। अमिताभ बच्चन जहाँ से भागा था वो पूरा कोर्ट का सेटअप बिट्टू कपूर ने किया। हमको करना क्या है? हमको हथौड़ी लानी है, पट्टी लानी है, बेंचें लानी है, अपनी अदालत बना देनी है। 2 वकील चाहिए, जज चाहिए, लेकिन जज जो फैसला दे देगा उसको मानना पड़ेगा। बोलो हो तैयार? हाँ हम तैयार हैं। हाँ तो हम भी तैयार हैं, तैयार हैं। लियो, फरियादी तैयार हैं। अब अपने हिसाब से 2 वकील चुन लीजिए भरोसे के। हम बनेंगे, हम मिलौड़े ऐसे बोलते हैं। हम केस लड़ लेंगे। चुप चुप चुप। मजनू तुम वकील बनोगे? वकील को हाई स्कूल में कई बार फेल होना जरूरी है। अब इतनी देर लगाएंगे सोचने में। अबे वकील वो वकील है जो एक बार लग जाए तो टिटनेस हो जाता है। वकील वो वकील है जहां घुस जाए वो जगह कभी छोड़ता नहीं है। वकील वो है जहां न जाए बांस वहां घुसेड़ दे बल्ली। वकील वो है झूठ इतने अच्छे तरीके से बोलता है कि उसके आगे सच झूठ लगता है। वकील वो है जो अपने आगे किसी को बोलने ही ना दे। अरे वाह, तो इसके लिए तो शांति जी एकदम सही पात्र हैं। हाँ हाँ तो हमारी बेगम भी इस काम में माशाअल्लाह है। अरे शांति जी, अब हम पे नाराज क्यों हो रही हैं? अरे भाई आपका टैलेंट काम आ गया। शांति जी बनेंगी हमारी वकील। बेगम वकील बनना है, वकील, कोट वोट पहनेंगे, वकील वकील। तो ठीक है फिर तैयार है। शांति तैयार है। तो फिर हम भी हाजिर हैं। लो, वकील तो मिल गए, आधा काम तो निपट गया, अब बचा जज। ऑर्डर हम करेंगे। चुप चुप चुप। तुमको कांटे जज बनना है? हाँ हाँ हम बनेंगे। वो हथौड़ा चलाना पड़ता है और बस
ऑर्डर ऑर्डर तो कहना पड़ता है। ये खाली बताओ, अपने जैसा जज तुमने आज तक किसी 2 कौड़ी की पिक्चर में भी देखा है? अरे जज वो होता है जो ईमानदार हो, दिल के साथ साथ दिमाग से काम ले, कभी झूठ ना बोला, सबको एक बराबर रखे, न्याय प्रिय आदमी होना चाहिए। तब तो फिर हमारे दादाजी ही जज बन सकते हैं। हम? अरे हाँ, बिल्कुल सही, बहुत सही बात कही बेटा, बहुत सही बात कही। ठीक है, बाबूजी ही बनेंगे जज, क्योंकि भाई बाबूजी समझदार हैं, बाबूजी ईमानदार हैं और इनकी सोच भी शमशान तक जाती है। नहीं, हमारा मतलब है कि दूर तक जाती है, दूर तक। बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत शौकीन आदमी है मट्टी में जाने के। कहो आदमी को फांसी ही दे दे मट्टी में जाने के चक्कर में, लौट के आके अदालत लगाए बाबूजी तुम बिल्कुल परफेक्ट आदमी हो। तो ठीक है, फिर ये तय रहा कि बाबूजी जज बनेंगे। जैसी हरी इच्छा हरी बोल। तो फिर ठीक है, 2 जज बनेंगे, अम्मी जान भी जज बनेंगी।